नमस्कार दर्शकों, मैं तादर चचूँ। इस वक्त मैं यहाँ लिकावली पे आया हूँ और हमें पता चला कि यहाँ हमारे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के सलाहकार ऑनरेबल एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ताई तागाक जी यहाँ असम और अरुणाचल के सीमा को देखने आया उनके लोगों के साथ। और आज ही के दिन में इन्होंने देश का तिरंगा ध्वज यानी तिरंगा को सबसे पहले आज़ादी के बाद फहराया था, वहाँ पर आज इन्होंने तिरंगा भी फहराया है। इसी के चलते हम यहाँ के लोगों से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि असम अरुणाचल इस लिकावली में अभी तक कोई डिस्प्यूट है कि नहीं। तो इसके लिए मेरे साथ बने रहे दर्शकों और मैं इन लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ इसमें कितना सच्चाई है, अभी तक शांति वातावरण चल रहा है कि नहीं। सर जी, आपका नाम? रिकर दिनी जी, आपको हम वॉइस नाउ पे शुभ स्वागत करते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे इस असम और अरुणाचल के सीमावर्ती गांव में किस प्रकार का हालत चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए और यहाँ का वातावरण को जानने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो लोकल लोगों के बीच में उतना कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है। आपका व्यापारिक बोलो, पारिवारिक बोलो, अलग अलग प्रकार का यहाँ पे एक दूसरा का संबंध रहता है। लेकिन कुछ टेक्निकल ऐसा कुछ बाउंड्री रहता है, जैसे कि आप आगे देख सकते हैं, आप विद्या भारती का स्कूल है, ये इस तरफ कोई उतना डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन जो यहाँ के रहने वाले जो लिकावली का जो मूल निवासी है, उन लोगों का कहना है कि जो नीचे तरफ वाले हैं, जो असम गवर्नमेंट की ओर से मतलब जो ज़मीन है उनका मतलब पहले कुछ ऐसा कुछ डिस्प्यूट है अभी हमें जो यहाँ के लिकावली का मूल निवासी लोगों का मानना है। तो अभी ये शांति का माहौल है यहाँ पे और उसके साथ में दोनों ही सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि ये डिस्प्यूट का माहौल को सुलझाया जाए। यानी अभी तक डिस्प्यूट है, यहाँ सुलझा नहीं है? हाँ, ये जो ज़मीन है इस पे तो अभी तक थोड़ा बहुत उस प्रकार का रहता है तनातनी, लेकिन यहाँ पर लोकल लोगों के बीच में कुछ ऐसा नहीं रहता है ज़्यादा। तो इसका कहीं कोर्ट वगैरह में केस नहीं दर्ज किया? हाँ, सुनने में आया है कि यहाँ पे एक प्रकार का केस अभी भी चल रहा है कोर्ट पे, तो उसी का वो है। तो पॉजिटिव वातावरण है यहाँ पे जो भी है, लेकिन पब्लिक के बीच में। अब हम मिलेंगे हमारे मुख्यमंत्री के सलाहकार से। जी, अभी सर मैं ये पता चला कि यहाँ तो शांति वातावरण है, फिर भी अरुणाचल प्रदेश में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर असम और अरुणाचल आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कई लोग का जान भी जाते हैं। तो ऐसे स्थानों के लिए आपके मुख्यमंत्री को आप किस प्रकार से सलाह देना चाहेंगे? जहाँ तक कि असम अरुणाचल एक बाई बाई है, काफ़ी चीज़ रिश्ता है इसमें, इतिहास का रिश्ता है, मैट्रिमोनियल का रिश्ता है, यानी कि सामाजिक रिश्ता है। कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन होने का बाद बाउंड्री एरिया में छिटपुट घटना तो होता है और इनको सुलझाने के लिए पेमा खांडू सरकार ने प्रदेश में कमेटी गठन किया है, हाई पावर कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जहां बाउंड्री एरिया का जो विधायक है वो शामिल है, डीसी शामिल है, डिस्ट्रिक्ट का एसपी शामिल है। बैठकें चल रहा है और स्टेट में गृह मंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी है। और साथ ही साथ ये जब असम में भाजपा सरकार है, अरुणाचल प्रदेश में भी भाजपा सरकार है, केंद्र में भी भाजपा सरकार है, तो हम ज़मीन की तौर से हम इसको सुलझाने का कदम उठाया है मुख्यमंत्री ने। और कुछ 4 दिन पहले भी असम के मुख्यमंत्री और अरुणाचल के मुख्यमंत्री बातचीत किया। ये वातावरण बना रहा है कि आउट ऑफ कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा के रखा हुआ है, जिसमें 1 मैन कमीशन का भी चक्कर है तो 2006 का, उसका बाद में हम दोनों भाई भाई हैं, तो इसमें अच्छा वातावरण में इसको सुलझा दिया जाएगा, ऐसा प्रयास कर रहा है। सर, आपका इस प्रयास में जैसे कि बाउंड्री बोले तो आपका बालुकफोंग है, बालीजान है, किमिन है, बहुत सारा ऐसे जगह है। इसको आपका बीजेपी सरकार के अनुसार कितना साल के अंदर इसको मतलब रिजल्ट में लाने का प्रयास है? सर देखो, अरुणाचल प्रदेश जहाँ तक कि बाउंड्री एरिया है आसाम और नागालैंड का, इसमें 21 विधानसभा क्षेत्र में लगा हुआ है और इसमें 21 विधायक रिप्रेजेंट करते हैं।
और इनको पूरा अभी ये कमेटी में लगाया गया है। काम बिल्कुल सीरियस के ऊपर चल रहा है और अच्छी हो मित्रता के साथ में ये सुलझाया जाए। और इसका पूरा जिला एडमिनिस्ट्रेशन में इसका मुख्य तौर पर ये गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कई बाउंड्री एरिया में ऐसा गलत ना हो कि हम आपस में ये जो कोर्ट में पेंडिंग वाला जो मैटर है वो और बिगड़ ना जाए। हम बिल्कुल सीरियस कर रहा है, लेकिन ताली तो एक हाथ से बजता नहीं है। हमारा हाथ भी ताली बजना है, उनका हाथ भी ताली बजना, दोनों मिलने से ताली का आवाज़ सुनाई देगा। मुझे लगता है कि जल्दी हो जाना चाहिए। और एक सवाल धन्यवाद ज्ञापन से पहले, आज आपने अरुणाचल प्रदेश में स्वतंत्रता भारत में जहां पहला बार तिरंगा लहराया था, उस पर आज आपने लहराया फहराया, तो इसी पर आपका दिल किस प्रकार से एहसास हो रहा है? ये तो कि हम स्वतंत्रता सेनानी अरुणाचल प्रदेश में भी है और जिसको आज तक कोई बाहर की दुनिया जानता नहीं है, और उनको याद करके गर्व सा तो महसूस होता है कि नियमित तौर पर हर साल का 26 जनवरी को ये तिरंगा तो होता ही है गणतंत्रता दिवस के अवसर पर, परंतु आज का इस साल का जो दीपा में हुआ है ये एक बहुत ही खुशी का दिन है और गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ, गर्व भी महसूस करता हूँ कि उन्हें याद करें जो डिस्ट्रिक्ट में जो फ्रीडम मूवमेंट में सहयोग किया है, हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ दीपा हम लोग फेसबुक में देखते रहता हूँ, पुराना फोटो चलते रहता है, ये उस समय में तिरंगा पहले फहराया था। हाँ, ये सच है कि अरुणाचल प्रदेश में आज़ादी का बाद तिरंगा जो हमने अपनाया है और ये पहल प्रथम बार दीपा बस्ती में हुआ। मैं आज पहुंच के अपने आप को बहुत गर्व महसूस किया और जहां तक साथ में जो आने वाला और स्थानीय लोग भी बहुत खुशी लगा कि अपने पूर्वजों को याद किया, अपने जो फ्रीडम फाइटर्स को याद किया और इसको और मजबूत में लाने के लिए प्रयास करने का यहाँ के लोगों ने कहा है। और मुझे अपना सरकार, अपना मुख्यमंत्री को इस संदेश को पहुँचाने का भी इस ज़रिए से मैं कहूँगा और मुझे लगता है कि आने वाला दिन अच्छा है अरुणाचल प्रदेश के लिए। आपका प्रयास लगे रहे और आपका प्रयास में सफल रहे, ऐसे हम वॉइस नाउ की ओर से प्रार्थना करते हैं। और अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इन दोनों असम और अरुणाचल प्रदेश के जो जनता है, उन दोनों के लिए आपको इस बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर के आपका विशेष मैसेज, संदेश क्या है सर? हम सरकार की ओर से ये मैसेज है कि जहाँ तक बाउंड्री एरिया है वो शांति बनाए रखें और भाईचारे बना रखें। हम किसी दूसरा का है ही नहीं है और हमारे तरफ से तो मैसेज क्लियर है। हम अरुणाचल प्रदेश एक सेंसिटिव स्टेट आज देश का बन गया है। लेह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, जहाँ तक चाइनीज़ की PLA का बात है, वो अरुणाचल प्रदेश में जो नेशनल न्यूज़ में हम लोग को दिनों दिन देखने को मिलता है। तो हम देश का अंदर में अपना, क्योंकि कोई अलग भी तो नहीं है, हम भी आसाम से ही आया है, तो ऐसा करके सभी को मिलजुल के रहना चाहिए, शांति बना के रखना चाहिए। जहाँ किसान वगैरह है उसमें भी किसान तो सीजनल क्रॉप्स होता है ज़्यादातर, इसमें आपस में एक दूसरे का सहयोग करें और जानकारी बढ़ाए, मित्रता बढ़ाए और यही है। सभी सुख रहे तो अच्छा है, क्योंकि हम दोनों को तो कोई अलग नहीं कर सकता है, असम और अरुणाचल। इसलिए इसी का तरह सच्चाई के साथ हम लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस नाउ के साथ जुड़ने के लिए। आपको इस प्रकार से भारत माता का गर्वहीन सपूत बने रहे। जी हाँ दर्शकों, ये है लोअर सियांग लिकावली के गांव और आप सभी दर्शकों को हमारी ओर से, वॉइस नाउ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम आप तक इस प्रकार के विशेष सूचना पहुंचाते रहेंगे और ये हमारे वॉइस नाउ की ओर से आज 26 जनवरी अमृत महोत्सव के साथ स्पेशल न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।